हेलो एवरीवन। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्क्रीट टाइम पे कुछ क्वेश्चन किए थे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे एक्सन दे रखा -2 + 4 cos π/3n + 6 sin 4 πn/9 -2 cos 7 π/3n -4 sin π/3n। हमें n पूछा यानी उसका पीरियड पूछा, C0 C4 इन सब की वैल्यू पूछी है और ये क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहले हम n निकालते हैं, फिर C0 C4 निकालेंगे, उसके बाद ही हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, तो इसका पीरियड कैसे निकालते हैं? यहाँ इसका निकालते हैं। मैं पहले वाले इसके लिए लिख रहा हूँ N1 अपॉन R1, मैंने कह दिया N अपॉन R1। तो यहाँ से N1 अपॉन R1 यानी 2 पाई, और यहाँ पे जो n का कोएफिशिएंट है वो नीचे आएगा, पाई से पाई कैंसिल, ऊपर पहुंच गया 6। ठीक है, तो यहाँ से इसे 6/1 लिख लूँ मैं। n1 कितना आ गया, यहाँ से 6 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इस वाले का चेक करो। N2 अपॉन R2 कह दूँ मैं इसको, 2 पाई 4 π/n। ये हो जाएगा 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये कितना बचा 9/2। ठीक है, तो यहाँ से N2 कितना आ गया 9। ये R1 R2 हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर, तभी वो पीरियडिक होता है। ठीक है, डिस्क्रीट का तो पता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, पीरियड निकालना तो आता होगा। N3 अपॉन R3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोस वाले ने देखो 7 π/3 है, तो इस बार 2 पाई अपॉन 7 π/3। ठीक है, 3 ऊपर पहुँच गया यानी 6/7। n कितना आ गया यहाँ से, ये हो गया 6/7 है ना, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो n3 कितना आ गया 6 आ गया। और N2 अपॉन R4 में निकालूंगा, इससे π/3 है यानी 2 पाई अपॉन π/3, पाई से पाई कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 6/1। तो यहाँ से N4 कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो हम N1 N2 N3 N4 निकाल लिए। निकालने के बाद अब क्या करना हमें, इसका पीरियड निकाल दो। पीरियड कैसे निकालते हैं, यानी n जो होगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 6, 9, 6 और 6, इन सब का एलसीएम कितना आएगा, इन सब का एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना हो जाएगा 9 6 का 18। ठीक है, तो इसका ओवरऑल पीरियड कितना आ गया 18 आ गया। नेक्स्ट पूछा गया हमसे C0 C4 की वैल्यू बताओ। तो C0 C4 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे। ठीक है, इसको सिग्नल को पूरे को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दो। वैसे भी C0 तो क्या हो गया, डायरेक्ट ही हो गया, जो कांस्टेंट पार्ट होता है वो C0 बताता है। तो C0 कितना आ गया -2, C0 की वैल्यू कितना आ गई -2। C4 के लिए हमें पूरा एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल में चेंज करना पड़ेगा यूलर आइडेंटिटी के साथ। ठीक है, तो यूलर आइडेंटिटी का यूज़ करके मैं इसको लिख रहा हूँ, कितना आ जाएगा xn इजिकल्स टू -2 + 4, यह होगा e की पावर j, कितना हो एंगल π/3। ठीक है, π/3n प्लस e की पावर -j π/3n/2। ठीक है, ये कोस है तो नीचे 2 आएगा। नेक्स्ट 4 π/n, बार 6 साइन है इस बार, e की पावर j 4 π/n 4 π/9n, यहाँ पे होता है माइनस साइन में। ठीक है, -j 4 π/9n/2j। साइन के लिए लिख दिया, अगले कोस के लिए लिखो 7 π/3, e की पावर j 7 π/3n प्लस कोस है तो इस बार बीच में प्लस आएगा। ठीक है, e की पावर -j 7 π/3n/2, और ये हो जाएगा। इसे साइन के लिए एक बार और लिखो, e की पावर j π/3n माइनस e की पावर -j π/3n/2j। ठीक है, इसको आप पीरियडिक फॉर्म में लिख लो। ठीक है, ऐसे बनाओ कि हम वहाँ से कोएफिशिएंट की वैल्यू मिल जाए। तो xn इजिकल्स टू कितना आ गया -2, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 e की पावर, इसको मैं कैसे लिख लूँगा j 2 π/n, n की जगह मैंने कर दिया 18। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ कि मेरा ये मिल जाए मुझे। ठीक है, मैंने ऐसे सिखाया था पहले वीडियो में, तो मुझे π/3 मिलना चाहिए। तो क्या कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे, यहाँ पे अगर मैं 3 की कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे फिर कितने हो जाएगी, यहाँ पे 2 के अंदर ये हो गया e की पावर
जे 2π/18 -3n। 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल और जे ऊपर जाके -j बन जाएगा, -3j e की पावर j 2π/18। यहाँ पे कितना लिखूँ जल्दी बताओ मुझे। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 4π/n बताना, तो अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कितना लिख लूँ मैं कि मैं 4π/n ही रहे, 21 लिख लूँ क्या? 21 से नहीं बनेगा काम। ये हो गया π/9 ये बन रहा, तो अगर π/9 बनना तो मैं यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? 2, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा मुझे? 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है, 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि π/9 तो यही रह रहा, 4 फिर आगे चला जाएगा। ये -3j था, आगे हो गया 3j e की पावर j 2π/18 -4n। ऐसे ये वाले 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस e की पावर j 2π/, सबको ऐसे लिखना है ताकि यहाँ पर कितना अन चाहिए जल्दी बताओ मुझे कि 7π/3 रहे, तो ये 9 तो नीचे आ गया, तो मैं लिख लेता हूँ ऊपर 21, क्योंकि 3 से ये 7 टाइम्स और नीचे 9 है वो 3 बार कट जाएगा, ठीक है। आगे ये माइनस आ जाएगा अगेन, e की पावर j 2π/18 -21n। लास्ट वाले के लिए वो लिख दो, 2 से ये 2 बार कटा और j जाके ऊपर -j हो जाएगा, वो प्लस कर देगा उसको, ठीक है। 2 e की पावर j 2π/18, यहाँ तो 3 आएगा सीधा पहले वाले की तरह, ये ऊपर जाके प्लस 2j हो गया है ना, ठीक है। यहाँ पे इसको जाकर प्लस कर देगा ना, यहाँ पे अगेन माइनस ही आएगा, e की पावर j 2π/18 -3n। बस यहाँ से देखो जो ब्रैकेट में लिखा वो k की वैल्यू होती हैं, तो ये C3, ये C-3, C4, C-4, C21, C-21, C3 और C-3। हमसे C4 की वैल्यू पूछ गई, तो C4 की वैल्यू कितनी आ गई कंपेयर करके लिखो यहाँ से सीधा। C4 कहाँ पे मिल रहा है मुझे? यहाँ पे, यानी -3j। ऐसा करते हैं, ठीक है। ये पहले वाले वीडियो में मैंने सिखाया था। आगे देखो अब क्या पूछेगा हमसे, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। यहाँ पे देखो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। पहले वाले के लिए चेक करो, xn इजिकल्स टू xn-n। देखो चेक करते हैं, सेकंड क्वेश्चन के लिए सोल्व कर रहे हैं। देखो अभी यहाँ पे xn का अगर फोरियर कोएफिशिएंट c के है तो xn-n का भी इतना ही होगा, ये पूछना चाह रहा है, तो चेक करते हैं हम इसका। तो e की पावर यहाँ पे कितना आता है? -j 2π/n, यानी इनकी वैल्यू 18 दे रखी है, कि यहाँ पे कितने शिफ्ट कर रहा, यहाँ पे आया k और कितने शिफ्ट कर रहा 9 से c के। अब देखते हैं अगर ये सोल्व के c के बराबर आ गया तो xn-n इक्वल हो जाएंगे, तो ये इससे 18 हो गया, 18 से ये नीचे वाला 18 कट गया, e की पावर -j/k। क्या ये इक्वल होता है ck के? नहीं होता है, ठीक है, ये ck के इक्वल तो होगा नहीं, ये -1 की पावर k ck हो जाएगा, जो कि ck के इक्वल नहीं होगा। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है, पहला वाला तो ऑप्शन गलत है। दूसरा वाला चेक करते हैं, 27 पे चेक करते हैं। अगर मैं 27 लगाता हूँ तो कितना होगा? e की पावर -j 2π/18 के कितने शिफ्ट है? 27 से इंटू सी के, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर 54 का 18 काटोगे तो -3π के सी के, तो ये भी कितना जा -1 की पावर के सी के, ये भी किसके इक्वल नहीं है? सी के, तो सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। 36 पे चेक करते हैं, xn-36 e की पावर j 2π/18 के 36 लगा दो उसकी जगह इंटू सी के, तो ये हो जाएगा ऊपर 72, तो ऊपर कितना हो जाएगा? e की पावर -4π के इंटू सी के, e की पावर -4π के की वैल्यू होती है 1, तो ये किसके इक्वल आ गया? सी के। तो इसका मतलब xn-36 बराबर xn होगा, तो हम क्या कह सकते हैं? ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे पूछा गया इनमें से कौन से ट्रू है? C3 15 के इक्वल होगा। देखो पहला यहाँ पे देखो ये सिग्नल कैसा है, इसमें कहीं जे टर्म दिख रहा है क्या? यहाँ पे कहीं पे जे टर्म नहीं है, जे नहीं है तो ये रियल है। अगर रियल है तो ये वाली प्रॉपर्टी तो ठीक हो गई, ठीक है। वहाँ पे अगर रियल होता है सिग्नल तो क्या होता है? सी के बराबर सी माइनस के का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, के की जगह 5 लगाओ तो ये वाली प्रॉपर्टी तो प्रूफ हो गई, ठीक है। एक्सएन रियल है, तो अब इन दोनों में चेक करना है कौन ठीक होगा। तो मैंने बताई थी एक जनरल प्रॉपर्टी बताई थी, मैं तीसरे के लिए सोल्व कर रहा हूँ। सी के बराबर सी के प्लस एम
n के हिसाब से बताया था मैंने। अगर मुझे C3 को चेक करना किसके, C15 के बराबर, मैं k = 3 लगा दूंगा, यानी k + mn जो होता था मैं इसको क्या कर दूंगा 3 के। अगर यहाँ पर k की जगह 18 लगा के मुझे इंटीजर मिलता है 3 - k/n, n की वैल्यू 18 है। अगर मैं k = कितना लगा रहा हूँ, अब 15 पर चेक करता हूँ और मुझे इंटीजर मिलता है तो ये दोनों इक्वल है, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे लगाया मैंने कितना 15, नीचे 18 है ही, तो m की वैल्यू कितनी हो गई -12/18। ये इंटीजर नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसा ही C1 = C19 को चेक करो, कितना हो जाएगा k + mn बराबर, इस बार कितना पे चेक करना, 1 के इक्वल किया, उसके बाद हमें देखना कि 19 इक्वल होगा यानी उसके, ठीक है। तो यानी k की जगह 19 लगाओ, 1 - 19 और n की वैल्यू 18 है, तो ये आ गया -18/18। तो m की वैल्यू अगर इंटीजर आती है तो वो इक्वल होता है या नहीं होता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये इंटीजर होता है, तो इसका मतलब C1 जो होगा C19 के इक्वल होगा, ठीक है। या ऐसे भी चेक करते सकते थे सर, c के बराबर ck + n, अगर k की जगह 1 लगा दूं तो कितना हो जाएगा 1 + 18, यानी C1 बराबर C19, ऐसे भी चेक कर सकते थे सर, तब भी ठीक आता है, ठीक है। जैसे वहाँ प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे चेक कर लेते तो केवल ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे भी आते हैं, ठीक है। बस थोड़ा बेसिक्स जो प्रॉपर्टी बताई है उनको फॉलो करते रहो, बाकी का सारे क्वेश्चन बनते चले आएंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।